हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि क्या हमारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है, जिसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है। बेसिक क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ा चुका हूँ, और आज मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की क्या है दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग क्या है मैं एक टाइप के क्वेश्चन आपके डिस्कस कर चुका हूँ। आज दूसरे टाइप पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या है आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सभी स्टूडेंट का मेरा नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको क्या बेसिक चीज़ों में बता चुका हूँ, बेसिक में आप लोगों को क्या है बता चुका हूँ कि आपका प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में क्या है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या है कुछ दूसरे टाइप पे हम लोग चलने वाले हैं। जैसे कि एक बात बताइए कि आपका एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है कि आपका जैसे कि मान के चलिए कि एक वस्तु को 5% लाभ में बेचने पर 5% की हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मैं एक बात बताइए, जैसे कि मान के चलिए आपका कोई क्रय मूल्य, हम लोग वहाँ पर आपका कितना मानेंगे 100, क्रय मूल्य मानेंगे हम लोग वहाँ पर 100, और विक्रय मूल्य रहेगा मेरा, जैसे कि आपका 20% के लाभ पर बेचें तो 100 की वस्तु कितने बेचेंगे 120 में। यदि क्वेश्चन आपका इस तरीके का बन जाएगा इसमें से कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। तो देखिए यदि यहाँ पर आपका 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यदि इसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता है, 125 में बिकती है। तो देखिए आपका कितना अधिक में बेचा गया 5 की वैल्यू 20 रुपये के बराबर है, 1 की वैल्यू 4 रुपये के बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4 रुपये के बराबर हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू 400 रुपये के बराबर हो जाएगी। ये आ जाएगा इसका क्रय मूल्य, CP कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये हमारा दूसरा टाइप है। इस पे हम लोग आज बात करने वाले, और भी टाइपों पे बात करेंगे। तो मैं आपको जो भी टाइप पे हम लोग बात करने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले ही बता दूंगा। इसी तरीके से जैसे कि आप लोगों का उम्मीद करता हूँ सभी के ये कॉन्सेप्ट सभी के समझ में आया होगा। देखिए अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। 7% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों को दे रखा है। तो देखिए आपका क्या CP और SP, इसी पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं। यदि 100 रुपये आपका क्या है क्रय मूल्य, और 5% की हानि पर बेचेंगे 100 की वस्तु को, तो कितने बेचेंगे 95 में, और 7% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने बेचेंगे 107।
यदि 5% की हानि पर बेचेंगे 100 की वस्तु को तो 95 में, यदि लाभ पर बेचेंगे 7% पर तो 107 रुपये। देखना कितने रुपये अधिक में बेच रहा है, 12 रुपये अधिक में, जबकि यहाँ पर कितने 27 रुपये अधिक में बेच रहा है। देखना 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा ये आपका 9 बार। तो देखना 4 की वैल्यू 9 के बराबर है, 4 की वैल्यू 9 के बराबर है, तो इधर मैं 25 से गुणा कर दूँ, इधर 25 से गुणा कर दूँ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 225। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 9/4 रुपये, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे 900/4 रुपये बराबर 225 रुपये। तो यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी के समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसी तरीके का बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 5% लाभ में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो एक चीज़ वही चीज़ हो गई कि कोई 100 रुपये की वस्तु है CP और SP विक्रय मूल्य, 100 रुपये की वस्तु है, 5% लाभ पर बेचने पर 5% के लाभ पर बेचा, और पहले बेच रहा था 5% की हानि पर, तो 95 में, 5% हानि पर बेचने की तुलना में 15 रुपये अधिक, और ये बेचा 105 में। उसने कहा है एक वस्तु को 5% के लाभ में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपये अधिक प्राप्त हुए। हानि में बेचते हैं और लाभ में बेचते हैं, तो यहाँ पर कितने रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं 10 की वैल्यू 15, तो 100 की वैल्यू 150। यही हो जाएगा आपका आंसर। हम लोगों को क्या है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना, एक 2 सेकंडों में इनका क्या हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका लाभ और हानि हो रहा है ऐसी कंडीशन में तो जोड़ लो उनको, लाभ और हानि हो रहा है तो परसेंटेज को जोड़ लो, और जितने रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं या कम प्राप्त हो रहे हैं उसके इक्वल में रख लेंगे हम लोग। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए बताया जा रहा है, पूरा डिस्क्रिप्टिव, वरना हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 5 और 5 10% बराबर कितना है 15, तो 100% बराबर 150। हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जाती है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 9.80 रुपये कम हो जाता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए आपका 100 रुपये क्रय मूल्य आपका CP, और SP कितना होगा 12% के लाभ पर बेची जाती है, तो 112.5, 12.5% के लाभ पर। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता, कितने में 95 में, तो आपको 9.80 रुपये कम हो जाता। तो देखना यहाँ पर कितना कम हो गया 17.5 की वैल्यू 9.80, देखना पॉइंट हटाएंगे, ये आपका पॉइंट हट जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देखिए कर सकते हैं ऐसे, ये आपका सॉरी हाँ इतना ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 7 से काट देंगे हम लोग 25 बार, इसे काट देंगे 7 से, 7 एक 7 दूनी 14, वो सॉरी 7 एक 7 और 7 चौका 28, ये हो जाएगा 25। तो 25 बार ये कट गया, इधर कट गया, हमें चाहिए 100 की वैल्यू, इधर कर देंगे 4 से गुणा, इधर कर देंगे 4 से गुणा, 14 चौका 56 रुपये, और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हम लोग कर सकते हैं ऐसे, बहुत आराम से कर सकते हैं कि 17.5% की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से 25% की वैल्यू 14 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 रुपये। इसी तरीके से स्टूडेंट एक आप लोगों का और क्वेश्चन है कि एक मेज को 40 रुपये की अपेक्षा
30 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, 5% अधिक हानि होती है। तो देखिए 5% अधिक हानि हो रही है कब? जब 40 रुपये में बेच रहे थे और 30 रुपये में बेचे। कब में बेचेंगे तो पहले 40 में बेच रहे थे, जितनी उस पर हानि हो रही थी, यदि 30 में बेचें तो उस पर और ज़्यादा अधिक हानि हो। तो कितने रुपए का अंतर है यहाँ पर? कितना? 10 रुपये का अंतर है। 10 रुपये कम में बेचेंगे तो आपको 5% की अधिक हानि हो जाएगी। देखिए 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। और यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितना? 200 रुपये। कैसे? कि 30 रुपये में बेचने से हमें जो कुछ हानि हो रही थी, यदि 40 रुपये में बेचने से हमें कुछ हानि हो रही थी, और यदि 30 रुपये में बेचें तो हमें 5% अधिक हानि होगी। देखिए कितने रुपए कम में बेच रहे हैं, तो आपको 10 रुपये कम में बेच रहे हैं और 5% की हानि बढ़ रही है। तो 5% की हानि कब बढ़ रही है? 10 रुपये कम हो रहे हैं तब। तो 5% की वैल्यू 10 है, तो आपका 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। कर सकते हैं इसी तरीके से। ऐसा ही बिल्कुल एक क्वेश्चन और है आपका। एक क्वेश्चन ये है कि 5% तथा 7.5% के लाभ पर एक हीटर बेचने पर विक्रय मूल्य में 1.25 रुपये का अंतर है। हीटर का क्रय मूल्य क्या है? देखिए पहले आपका 5% में बेचते थे, अब 7.5% में बेच रहे हैं। कहने का मतलब 7/2% इतने में बेचा जा रहा है। पहले हम लोग इसे 5% में बेचते थे, 5% में, अब इसे 7/2% में बेचा जा रहा है। तो देखिए इनमें कितने का अंतर है? 2.5% का अंतर है। कितने का अंतर है? 2.5%। तो जबकि रुपए में कितने का अंतर है? 1.25 रुपये का अंतर है। 1.25 रुपये का अंतर है। देखना यहाँ से आपका, वैसे 2.5 इस तरीके से ही लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट हट गया, तो आपका 125 से 2 बार कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 1/2। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 1/2 निकल के आ जाएगा आपका। तो 1% का वैल्यू जब आपका आधा रुपया है, तो आपका 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 रुपया। कितना हो जाएगा? 50 रुपया। और यही हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी के समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम लोगों को क्या है, अपने जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करना है, सभी को टाइम नहीं लगने देना है। और क्वेश्चन है, और क्वेश्चनों पे चलते हैं आगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, एक वस्तु को 960 रुपये में, एक वस्तु को 960 रुपये की अपेक्षा 1200 रुपये में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बात बताइए, 960 रुपये में बेच रहे थे जब हमें कुछ लाभ हो रहा था, जो भी लाभ हो रहा था, लेकिन यदि हम लोग 1200 रुपये में बेचते हैं तो हमें 30% का लाभ बढ़ जाता है। तो देखिए 30% का लाभ बढ़ जाता है 1200 रुपये में बेचने पर। पहले 960 रुपये में बेच रहे थे, अब 1200 में बेच रहे हैं। कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं? कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं? 40 और 240 रुपये, 240 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो 240 रुपये ज़्यादा में बेचने पर कितना लाभ बढ़ गया? 30%। देखना ये कटेगा 80 बार। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। 10% की वैल्यू 80 है, एक जीरो इधर चिपका दो, एक जीरो इधर चिपका दो, तो आपका 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। यही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक ही टाइप से कितने सारे क्वेश्चनों को घुमाता है एग्जामिनर, वो आप लोग देख ही रहे हो। अब चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और है आपका, वो ये है
किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर लाभ दोगुना है, लाभ प्रतिशत दोगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इसमें हम लोगों को ये क्या देखना है कि पहले जो भी लाभ हो रहा था, पहले जो भी लाभ हो रहा था 69 रुपये में बेचने पर, अब 78 रुपये में बेचेंगे तो लाभ आपको क्या है, दुगना होगा। तो एक बात बताइए, मान के चलिए आपका लाभ जो है जो भी आपका लाभ प्रतिशत कितना है आपका, दुगना हो जाता है। तो देखो यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है आपको, कितना लाभ हो रहा है, 9 रुपये, 9 रुपये का लाभ हो रहा है, 9 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर पहले जो लाभ था उससे पे अब यहाँ पर और यहाँ इतने बेचेंगे तो वो और प्लस का इतना, तो आपका कितना हो जाएगा, डबल लाभ हो जाएगा, डबल लाभ हो जाएगा। एक लाभ तो ये हो गया, इसमें से 9 रुपये और माइनस कर दें, एक लाभ आपका ये हो जाएगा। 60 रुपये आपका यदि CP होगा, SP फर्स्ट और SP सेकंड ये हो जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य यदि मेरा 60 रुपये होगा, उस पर 9 रुपये का लाभ हो जाएगा। यदि 78 में बेचे तो हमारा 18 रुपये का लाभ हो जाएगा। लाभ क्या आपका, दोगुना हो जाएगा जो भी है आपका। ठीक, जैसे कि 9 रुपये का लाभ निकालेंगे 60 पर, तो कितना निकल के आएगा, देख लेते हैं। ये आपका काटेंगे, मान के चलो 3 से काटा है, 3 20 बार ऊपर 3 बार इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 15% का लाभ। 3/20 कितना होता है, 15%। यदि ऊपर 18 का लाभ हो जाए 60 पर, तो आपका कितना आ जाएगा, 30%। तो आपका लाभ कितना हो जाए, परसेंटेज में आपका दोगुना हो जाएगा। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 60 रुपये। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। अब आपका हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और ऐसी टाइप का, उसे और देख लेते हैं फिर चलते हैं। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रम से बेचने पर 20 रुपये अंतर है, 20 रुपये अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य क्रम से क्या है, ये आप लोगों को क्या बताना है। दोनों विक्रय मूल्य क्या है, तो हम लोगों को इसमें क्या करना है कि आपका पहले तो निकालेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, दो वस्तुएं हैं और इनको बेचेंगे आपका क्या, उस पर वस्तु तो एक ही है, सॉरी वस्तु तो एक ही आपकी, उसका क्रय मूल्य आपका कितना, x मान लिया मैंने, कितना मान लिया, x मान लिया। अब उसे मैंने 15% के लाभ पर बेचा, 15% के लाभ पर बेचा, और एक को बेचा मैंने 20% वो उसके 10% के लाभ पर। तो इनका जो अंतर दे रखा है वो कितना, 20 रुपये आपको दे रखा है। तो देखना x का 5% बराबर कितना दे रखा है, 20, ये कट जाएगा मेरा 4 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 400। तो क्रय मूल्य कितना आ गया मेरा, क्रय मूल्य मेरा आ गया 400। यदि 15% के लाभ पर बेचेंगे तो 15 चौका 60, 15% के लाभ पर बेचेंगे तो 15 चौका 60, एक हो जाएंगे 460 और एक हो जाएंगे मेरे 420, वो सॉरी हाँ 440। ये आपके दोनों आंसर हैं। आप लोगों का क्रम से पूछा, 10% 15% दे रखा है, तो 10% के लिए तो ये आ जाएगा और 15% के लिए ये आ जाएगा। क्रम से 10% के लाभ पर बेचेंगे 400 की वस्तु को तो 440, 15% के लाभ पर बेचेंगे 400 की वस्तु को तो 460 रुपये। ऑप्शन आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। यदि आपका क्रम से इसमें नहीं दे रखा होता तो आपके दोनों ऑप्शन दे रखे थे, सेकंड एंड थर्ड।
जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, जब 3360 रुपये की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ यदि उस हानि की धनराशि का ठीक दोगुना था, जो कि तब होता जबकि उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जाता। वस्तु की खरीद मूल्य क्या थी, ये आप लोगों को क्या बताना है। क्वेश्चन में आप लोगों को बताता हूँ, पहले इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप लोगों को करना क्या है। टाइप नंबर 3 है ये आपका क्या टाइप नंबर 3 है। इसमें आप लोगों को देखिए करना क्या है कि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा, 100 रुपये में बेचा, तो उस पर आपको कुछ हानि हुई। हानि मान के चलिए 100 रुपये की आपकी हानि हुई और फिर आपने उस वस्तु को क्या है 200 रुपये में बेचा या 250 रुपये मान लीजिए, 250 रुपये में बेचा और आपको यहाँ पर लाभ हुआ। जो आपकी हानि हुई है वो लाभ का क्या है आपका दुगना है। वो सॉरी, जो लाभ हुआ है आपको हानि का क्या है दुगना है। ये हम लोगों ने बताया। यदि आपको x की हानि हुई है तो आपको 2x का लाभ होगा। तो देखिए हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, हानि में जितने रुपए की वो जितने में इसको बेचा गया उतने में इतने की हानि हुई है, यदि जोड़ दिया जाए 100 प्लस के x कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। और इधर 250 माइनस के 2x का लाभ हुआ था 250 पर, तो आप 2x घटा दिए तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा ये, तो बराबर रख सकते हैं। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना 150 इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। तो क्रय मूल्य मुझे निकालना है तो इधर रख दूँ या इधर रख दूँ, बात एक ही है। इधर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 150, इधर रखेंगे तब भी कितना आ जाएगा 150। तो क्रय मूल्य मेरा इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते थे। इसी तरीके से हमें करना है, वरना हम लोग डायरेक्ट से इस तरीके से करेंगे। एक तरफ है मेरा हानि और एक तरफ है लाभ। इधर एक की हानि है तो 2 का लाभ है, और उनके दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है आपका 100 और 250 के बीच में 150 का अंतर है। देखना इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 3 की वैल्यू 150, 3 की वैल्यू 150 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 50, 1 की वैल्यू 150। तो 50 रुपये की हानि हो रही है, जबकि बेचा कितने में आ रहा था 100 रुपये में, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 150। इस तरीके से हम लोग क्या डायरेक्ट से कर सकते थे। मैं क्वेश्चन जो आपको दे रखा है स्क्रीन पर उसी को मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन अच्छे तरीके से कि 3360 रुपये में बेचा तो उसे कुछ लाभ हुआ, और 2400 रुपये में बेचा तो उसे कुछ हानि हुई। देखिए 2400 रुपये में बेच रहे हैं तो उसे हानि हो रही है, और 3360 रुपये में बेच रहे हैं तो उसे कुछ लाभ हो रहा है। और जो लाभ हो रहा है हानि की धनराशि का ठीक दोगुना था। तो यहाँ पर आपका इन दोनों का अंतर कितना है वो देखेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का जो अंतर है आपका 2400, तो जो हो जाएगा आपका 3300, तो 600 और 300 960 रुपये का आपका अंतर है। इस तरफ में हानि हुई है और इस तरफ में लाभ हुआ है, और जो लाभ हुआ है वो 2 का हुआ है, तो हानि 1 की हुई है आपके पास। तो देखिए 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 960, 1 की वैल्यू 320, 1 की वैल्यू 320 है। यदि 320 इसमें जोड़ दिया जाए या फिर 640 इसमें से घटा दिया जाए तो मेरा कितना निकल जाएगा 320 इसमें जोड़ेंगे 320
तो कितना हो जाएगा ये आपका 2720। तो यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या किया, इन दोनों का अंतर लिया। इन दोनों का जो अंतर दे रखा है वो 960 रुपये का दे रखा है, क्योंकि लाभ और हानि इन दोनों के अंतर में ही आपका योग के बराबर है आपका। तो एक की हानि हुई है, दो का लाभ, इनका योग कर लिया, 3 की वैल्यू इतने के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 320 के बराबर है। एक की हानि हुई है कितना, 320 की हानि हुई है, यदि जोड़ दिया है तो क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 2720 रुपये। यदि यहाँ से घटा देंगे आपका कितना, 640 रुपये, तब भी कितना आ जाएगा, 2720 रुपये। इस तरीके से हम लोग क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। यदि 9800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर होता है। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये चीज़ आप लोगों को क्या ज्ञात करनी है। तो देखिए बताते हैं। कि आपको देखिए, मैं इसे बेसिक से बताता हूँ पहले कि आपने घोड़ा यदि 8000 रुपये में बेचा, सीपी इधर होगा, और फिर आपने 9800 में बेचा, तो इधर हुआ आपको हानि, इधर हुआ आपको लाभ। और वो ये कह रहा है कि 8000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। यदि 9800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर है। इधर 2 का लाभ, इधर 1 की हानि। इसे x मान लो, ये भी x हो जाएगा, जो हो जाएगा 8000 माइनस के x, सॉरी प्लस के x। 8000 रुपये बेचने पर हानि हुई थी, x भी यदि जोड़ दिया है तो क्रय मूल्य 9800 में जोड़ बेचने पर इतने का लाभ हो गया। यदि घटा दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। इन दोनों के बीच 1800 का अंतर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x, तो ये मेरा कट जाएगा 600। x बराबर कितना है, 600। 600 का मेरे को, तो x इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 600। तो देखिए 600, यहाँ पे एक x की हानि हो रही थी, तो यहाँ पे ये 600 की हानि हो रही थी, तो यहाँ पर मैं इसे जोड़ दूंगा इसमें 600, तो कितना आ जाएगा ये आपका 8600, 8600। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा मेरा बेसिक तरीका था। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपका शॉर्ट तरीके से देखें कि 8000 रुपये में बेचा, फिर 9800 रुपये में बेचा, इन दोनों का अंतर कितना है, 1800। इधर हुआ है हानि, इधर हुआ है लाभ। तो लाभ जो हुआ है 2 का हुआ, और हानि कितने की, 1 की हुई है, क्योंकि उसने कह दिया हानि का दुगना है लाभ। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 की वैल्यू 1800, 1 की वैल्यू कितने की, 600 के बराबर है, और 600 इसमें जोड़ेंगे आपका, क्योंकि 1 की हानि हुई है, तो इधर 600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8600। वो यही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी के बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपये क्या अधिक है। तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या है, ये आप लोगों को क्या बताना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि 450 रुपये में बेचा और आपका 320 रुपये में बेचा, तो 320 रुपये में बेचने पर हानि हुई है कुछ, मान के चलिए इतने की हानि हुई,
इतने की हानि हुई है। तो इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। और लाभ कितना होगा, x प्लस के 30 रुपये, x प्लस के 30 रुपये। और इसमें से घटाएंगे x प्लस के 30 रुपये, तो ये क्या हो जाएंगे, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हम लोग क्या रख सकते हैं, क्योंकि उसने कह दिया लाभ हुआ है वो हानि से 30 रुपये अधिक है। तो देखिए इतना इसमें से घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस के 30, सॉरी 450 है, माइनस के 30 हो जाएंगे। तो इसमें से घटेंगे 420, 420 में से ये जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 320 जाएंगे तो कितने 100 बचेंगे, और ये हो जाएंगे इधर की तरफ है 2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 50, x बराबर कितना आ जाएगा 50। या तो मैं इधर रख दूँ या फिर इधर रख दूँ, बात मेरी एक ही है। इधर रख देंगे तो कितना आ जाएगा 370 रुपये, ये हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य CV। सभी की समझ में आया होगा बिल्कुल। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर, एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना कि 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 200 रुपये में बेचा और इधर बेचा आपका 250 में, कितने में 250 रुपये। तो यहाँ पर आपका 250 रुपये में आपका लाभ हो रहा है, 200 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है। उतना ही लाभ हानि होती है जितना कि 250 रुपये में बेचने पर लाभ। ये x, ये माइनस के x बराबर हो जाएंगे। यदि x की हानि हो रही है तो जोड़ देंगे, x का लाभ हो रहा है तो घटा देंगे, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 50, तो x बराबर कितना 25। इधर रखते हैं या इधर रखते हैं, कितना आ जाएगा 225 क्रय मूल्य। यही हो जाएगा मेरा बिल्कुल आंसर, करेक्ट आंसर। सभी के बिल्कुल समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि, किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए इसको क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है आपके, ये मैंने बेसिक के लिए आपको समझाने के लिए रखा था क्वेश्चन कि 560 रुपये में बेचा, कितने बेचा 560 रुपये में, और 720 रुपये में बेचा। 560 रुपये में बेचने से हुई हानि, 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो हानि हो रही है वो लाभ से क्या है 50 रुपये अधिक है। ये यहाँ पर यदि लाभ मान के चलिए x का होगा तो इसमें से घटा देंगे, क्रय मूल्य आ जाए, तो इधर हो जाएगा x प्लस के 50, क्योंकि इतने की हानि हो रही है और इतने का लाभ। लाभ मैंने घटा दिया तो क्रय मूल्य, और ये लाभ हानि मैंने जोड़ दी इसमें, तो क्या आ जाएगा मेरा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। तो देखिए हम लोग रख सकते हैं कि ये आपका कितना हो जाएगा 610, 610 जाएंगे इसमें से तो कितने बचेंगे 110, और ये हो जाएंगे 2x, ये हो जाएंगे 2x। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसे काट लेंगे, कितना 55, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो 55 मेरा इस दर की तरह में जोड़ देंगे या इसमें से घटा देंगे, बात एक ही है। 55 प्लस के लिए कितना है 105, 105 इसमें जोड़ेंगे तो 5 6 665, ये हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। कैसे कि हम लोगों ने इधर की तरफ में आज आपका हो जाएगा कि
इतने का लाभ हुआ तो उसके 50 रुपये अधिक है हानि, तो x प्लस के 50। इधर में हानि तो जुड़ती है और लाभ क्या आपका घटता है, तो वही तरीका है बिल्कुल सेम। तो आज हम लोगों ने क्या है 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए और आगे भी मैं आपके इसी टाइप के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ साथ यदि आपको हमारे वीडियो में से रिलेटेड यदि कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो उसका हम सॉल्यूशन देंगे आपको जल्दी से ही जल्दी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। सभी स्टूडेंट को मेरा राधे राधे, गुड इवनिंग और नमस्कार।